नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड की हिंदी काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। वीरभूमि, देवभूमि, पुण्यभूमि, अपने उत्तराखंड की विभिन्न जनपदों के दूरस्थ स्थानों से आए हुए हमारे प्रगल्भ और विद्वान रचनाकारों के साथ आज का हमारा हिंदी कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम हमारे बीच माया नगरी, तीर्थ नगरी, मोक्ष नगरी, माँ गंगा की पुण्य सलिला गोद में अवस्थित हरिद्वार से सेवानिवृत्त प्राध्यापिका मैडम रेखा सिंघल जी आमंत्रित हैं। आप प्रख्यात समाज सेविका हैं, प्राध्यापिका हैं और साथ में कई पुस्तकों की आपने रचना की है, प्रगल्भ लेखिका हैं मैडम रेखा सिंघल जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ जिसका विषय है हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति दिव्य भव्य पुरातन, हिंदू संस्कृति दिव्य भव्य पुरातन, हिंदू संस्कारों का आधार सनातन, हिंदू संस्कारों का आधार सनातन। तन मन ही नहीं आत्मा को करता पावन, तन मन ही नहीं आत्मा को करता पावन। मन को आत्मा से जोड़ने का साधन, मन को आत्मा से जोड़ने का साधन। विश्व विजयी अमर है हिंदू संस्कृति हमारी। ऋषि मुनियों से भारत भूमि की पहचान पुरानी, ऋषि मुनियों से भारत भूमि की पहचान पुरानी। त्याग तपस्या ज्ञान विज्ञान, त्याग तपस्या ज्ञान विज्ञान की नायक मुनिजन, त्याग तपस्या ज्ञान विज्ञान के नायक मुनिजन। धर्म आध्यात्मिक के अग्रणी देव ऋषि मुनि, देव ऋषिजन। अतिथि माता पिता गुरु को माने भगवान। हमारी संस्कृति में अतिथि को, माता पिता को और गुरु को, तीनों को सम्मान दिया गया भगवान के बराबर। वेदों की ऋचाएँ गुंजाएं अवनी आकाश, वेदों की ऋचाएँ गुंजाएं अवनी आकाश। शून्य शब्द आकाश गंगा से कराते पहचान, शून्य शब्द आकाश गंगा से कराते पहचान। कला संस्कृति सभ्यता हमारी पुरातन पहचान, कला संस्कृति सभ्यता हमारी पुरातन पहचान। शंखनाद शंखनाद दीप प्रज्वलन भरते जन जन में प्राण। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान शंखनाद दीप प्रज्वलन भरते जन जन में प्राण। एकता धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म का करते सम्मान। बहुत सुंदर। एकता धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म का करते सम्मान। सदाचार शिष्टाचार नैतिकता का पालन करे महान। सदाचार शिष्टाचार नैतिकता का पालन करे महान। श्री सीताराम का गुणगान करें श्री वाल्मीकि तुलसी महान। श्री सीताराम का गुणगान करें वाल्मीकि तुलसी महान। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति महान, ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति महान। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और हमारे युवा साथी हमारे बीच सुदूर जनपद अल्मोड़ा के खूबसूरत क्षेत्र दुनिया के स्थानीय निवासी हैं। आप इतिहास के अध्येता हैं और प्रेम, भक्ति, ओज और देशभक्ति पर अद्भुत रचना के लिए जाने जाते हैं। आपकी एक नई पुस्तिका अभी प्रकाशन के अंतर्गत है। मैं आप सभी के जोरदार स्वागत के साथ बुला रहा हूँ श्रीमान धर्मेंद्र पांडे। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आइए, यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हैं। सबसे पहले उनको नमन प्रणाम करता हूँ और जो रचना में ओज की वीर रस की रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो ये बहनों की ओर से है। क्या कहती हैं बहनें या मातृशक्ति की क्या मांग है आज के समाज से, विशेषकर भाइयों से, तो सुनिएगा। स्वागत। रोले चंदन अक्षत फूलों वाले थाल सजाएंगे, रोले चंदन अक्षत फूलों वाले थाल सजाएंगे,
रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे, रोले चंदन अक्षत फूलों वाली थाल सजाएंगे, रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे, दीप जलाएं करें कामना तुम दिन कर सा चमकोगे, दीप जलाएं करें कामना तुम दिन कर सा चमकोगे, और घोर अमावस की रातों में भी कि घोर अमावस की रातों में भी हिम कर सा दमकोगे, कि घोर अमावस की रातों में भी हिम कर सा दमकोगे। और आगे सुनिएगा, स्वागत है कि संकट तूफानों के सम्मुख गर चट्टान न बन पाए, संकट तूफानों के सम्मुख गर चट्टान न बन पाए, रक्षा की प्राचीर हमारी यदि अभिमान न बन पाए, रक्षा की प्राचीर हमारी यदि अभिमान न बन पाए, और वीर शिवा महाराणा जैसा यदि संकल्प न धर पाए, वीर शिवा महाराणा जैसा यदि संकल्प न धर पाए, देश धर्म शत रक्षण हेतु खड्ग हस्त ना कर पाए, देश धर्म शत रक्षण हेतु खड्ग हस्त ना कर पाए, हम पुनः उन्हीं पद्मिनियों के जौहर की ज्वाल जलाएंगे, हम पुनः उन्हीं पद्मिनियों के जौहर की ज्वाल जलाएंगे, रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे, रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे। और आगे सुनिएगा क्या कहती हैं बहनें, कि द्रौपदियों के चीर हरण पर रक्त खोलना छूट गया, द्रौपदियों के चीर हरण पर रक्त खोलना छूट गया, संभवतः मणिबंधों का धागा कोमल था टूट गया, कि संभवतः मणिबंधों का धागा कोमल था टूट गया, रावण दुर्योधन दुःशासन का यशगान हुआ तो क्या, रावण दुर्योधन दुःशासन का यशगान हुआ तो क्या, और प्रतिवासी माताओं बहनों का अपमान हुआ तो क्या, प्रतिवासी पड़ोस की प्रतिवासी माताओं बहनों का अपमान हुआ तो क्या, और जो भूले सरसंधानों को भूल गए तलवारों को, जो भूले सरसंधानों को भूल गए तलवारों को, क्यों ना पहना दे चूड़ी कंगन कायर लाचारों को। और अंतिम पंक्तियां, स्वागत। हम महिष मर्दिनी रूप धार फिर अपना सत्व बचाएंगे, हम महिष मर्दिनी रूप धार फिर अपना सत्व बचाएंगे, रोले चंदन अक्षत फूलों वाली थाल सजाएंगे, रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे, रक्षा धागा मणिबंधों पर माथे तिलक लगाएंगे। बहुत सुंदर। माँ भारती की पुत्रियों को, हमारी मातृशक्ति को समर्पित बेहतरीन रचना आपने प्रस्तुत की। हमारे बीच ओज, उमंग, उल्लास के गीत, गज़ल और बेहतरीन नगमों के कुशल कलमकार, कुशल चित्रकार, चितेरे और प्रगल्भ रचनाकार, मर्मस्पर्शी कलमकार उपस्थित हैं। योगेश बहुगुणा योगी जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मैं 4 मिसरे रखना चाहूँगा, देखिएगा। उससे पहले मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, बता इनकार या इकरार क्या समझा जाए, बता इनकार या इकरार क्या समझा जाए, बता इनकार या इकरार क्या समझा जाए, तेरी खामोशियों को यार क्या समझा जाए, तेरी खामोशियों को यार क्या समझा जाए, पलट के देखना भी तूने न लाजिम समझा, पलट के देखना भी तूने न लाजिम समझा, पलट के देखना भी तूने न लाजिम समझा,
तुझे मगरूर या खुददार क्या बहुत क्या बात है, क्या बात है। मगरूर या खुददार क्या समझा जाए। 4 पंक्ति और सुने। स्वागत है सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। सच बोलते ही आंख दिखाने लगे मुझे, सच बोलते ही आंख दिखाने लगे मुझे, सच बोलते ही आंख दिखाने लगे मुझे, वो रास्ते से अपने हटाने लगे मुझे, वो रास्ते से अपने हटाने लगे मुझे। शेर देखें कि बिल्कुल कसर न छोड़ी जिन्होंने गिराने में, बिल्कुल कसर न छोड़ी जिन्होंने गिराने में, बिल्कुल कसर न छोड़ी जिन्होंने गिराने में, मरते ही कांधों पे वो उठाने लगे मुझे, मरते ही कांधों पे वो उठाने लगे मुझे। कहते रहे हैं सबसे जो हम तो फकीर हैं, कहते रहे हैं सबसे जो हम तो फकीर हैं, कहते रहे हैं सबसे जो हम तो फकीर हैं, वो शानो शौकतों के दीवाने लगे, वो शानो शौकतों के दीवाने लगे मुझे। एक सिर देखें बतौर खास कि मैं खो गया किसी की मोहब्बत में इस कदर, मैं खो गया किसी की मोहब्बत में इस कदर, मैं खो गया किसी की मोहब्बत में इस कदर, फिर खुद को ढूंढने में जमाने लगे मुझे। हाँ सिर्फ मेरे गम से ही पुरगम नहीं हो तुम, हाँ सिर्फ मेरे गम से ही पुरगम नहीं हो तुम, हाँ सिर्फ मेरे गम से ही पुरगम नहीं हो तुम, कुछ जख्म तुम्हारे भी पुराने लगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे भी पुराने लगे मुझे। अंतिम शेर देखें। स्वागत कि पहले तो जुगनुओं को पकड़ कैद कर लिया, पहले तो जुगनुओं को पकड़ कैद कर लिया, क्या बात है, पहले तो जुगनुओं को पकड़ कैद कर लिया, फिर रोशनी का दाम बताने लगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, फिर रोशनी का बहुत शानदार शेर हुआ है, वाह, बताने लगे मुझे, सच बोलते ही आंख दिखाने लगे मुझे, वो रास्ते से अपने हटाने लगे मुझे। बहुत शानदार योगेश जी, बहुत शानदार। हमारे इस मंच के मध्य में बैठे हुए हैं श्रीमान त्रिवेंद्र जोशी। आप जनपद अल्मोड़ा से हमारे बीच और बैंक कर्मी हैं। आप इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी के भी बेहतरीन रचनाकार हैं। आपकी एक पुस्तक अभी प्रकाशनाधीन है और तुरंत ही हमारे सम्मुख आएगी। समसामयिक विषयों पर, भक्ति पर, ओज पर, प्रेम श्रृंगार पर अपनी पुरातार लेखनी चलती है। मैं ऐसे प्रबुद्ध प्रगल्भ रचनाकार को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा, श्रीमान त्रिवेंद्र जोशी। स्वागत। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच में उपस्थित सभी कलमकारों को प्रणाम करता हूं और माँ शारदा को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं कि हम कवि माँ शारदा से क्या प्रार्थना करते हैं कि खेत का किसान लिखे, देश का जवान लिखे, खेत का किसान लिखे, देश का जवान लिखे, एकता अखंडता का हमें दान दीजिए, भुला कर भेदभाव जगा कर प्रेम भाव, सारी दुनिया में आप हमें मान दीजिए, कलम की धार यह बने तलवार यह, सत्य का सृजन करे हमें भान दीजिए, माता शारदा के नित चरणों में नमन है,
माता शारदा के नित चरणों में नमन है, लय ताल छंद का जी हमें ज्ञान दीजिए, लय ताल छंद का जी हमें ज्ञान दीजिए। और दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां और रखता हूं, और ये उन सब लोगों को सादर समर्पित हैं जो भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। बढ़िया। कि कंठ में जो सुर भरे ज्ञान का प्रकाश करे, कंठ में जो सुर भरे ज्ञान का प्रकाश भरे, हंस पर बैठी माते तेरी जय जय हो, हंस पर बैठी माते तेरी जय जय हो। फसल को सींच रहे पत्थर को मृदा करें, फसल को सींच रहे पत्थर को मृदा करे, अन्न को उगाने वाले तेरी जय जय हो। एक और छंद आप सबके मध्य रखता हूँ, ये उन सबको सादर समर्पित है जो भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कि कंठ में जो सुर भरे ज्ञान का प्रकाश करे, हंस पर बैठी माते तेरी जय जय हो। फसल को सींच रहे पत्थर को मृदा करे, अन्न को उगाने वाले तेरी जय जय हो। सीमा पर डटे रहे, सीमा पर डटे रहे, देश पर मिटे रहे, देश के अभेद्य किले तेरी जय जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। देश के विकास में देते हैं जो योगदान, भारती के हर लाल तेरी जय जय हो, भारती के हर लाल तेरी जय जय हो। आइए आगे चलता हूँ और कुछ पंक्तियाँ और रखता हूँ। स्वागत। कि भूखे को भोजन दान, प्यासे को दो जल दान, भूखे को भोजन दान, प्यासे को दो जल दान, जीवन बदलने को ज्ञान दान दीजिए। बहुत सुंदर। कोई नारी कोई नर, यौवन बुढ़ापा और अमीर गरीब को भी मान दान दीजिए। युद्ध के बादल छाए, राष्ट्र पर कष्ट आए, मातृभूमि की रक्षा में प्राण दान दीजिए। चाहते हो मर कर अमर जहां मैं हूं ना, अपने शरीर और अंग दान दीजिए, अपने शरीर और अंग दान दीजिए। और एक और छंद रखता हूँ। देखिए, जब हमारे जीवन में सम्मान आता है, यश वैभव सब चीज़ें आती हैं, तो कुछ दुर्गुण भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में मैं जिस पंक्ति में आपको बताऊंगा, अगर उनका आगमन होता है तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाते हैं। कि बिन हरि लक्ष्मी जब करती है कृपा, फिर वैभव को सिर चढ़ते देर नहीं लगती। नई नई जवानी के जोश वाले दिनों में जी, जोश में यूं होश खोते देर नहीं लगती। राष्ट्र हित से ऊपर यदि व्यक्ति हित हो, तो पहचान मिटने में देर नहीं लगती। सदगुरु आए यदि जीवन में आपके, तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। क्या बात है, बहुत। हिंदी भाषा को एक छंद समर्पित करता हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी भाषा में से एक भाषा है। कि भारत के सिर माथे शान से जो सजती है, सम्मान की रोली पर बनी आशा हिंदी है। नए दौर में तो अब पताका बुलंद हुई, पौ-बारह कर देगी बनी आशा हिंदी है। नए दौर में तो अब पताका बुलंद हुई, पौ-बारह कर देगी बनी पाशा हिंदी है। कोमल मधुर और उच्चारण में सरल, भारत को बांधे रखे बनी आशा हिंदी है। औ से अनपढ़ और ज्ञों से ज्ञानवान तक, 36 वर्णों से मिल बनी भाषा हिंदी है। क्या बात। जब श्री राम नवमी के दिन बिल्कुल मध्याह्न काल में, जब भगवान श्री राम जी का सूर्य तिलक जब भगवान भास्कर के द्वारा किया गया, और एक लंबे दौर के बाद जब राम मंदिर में भगवान राम विराजित हुए, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, मैं आपके सामने रखता हूँ। कि भारत की पीढ़ियों ने बीती हुई सदियों में, कई साल तंबू में ही राम जी को देखा है। पसीने में तरबर जेठ की दोपहरी में, शिव के आराध्य अविराम जी को देखा है। पूस वाली सर्द रात हो भादों की बरसात, कष्ट में ही पड़े सुख धाम जी को देखा है। कोर्ट कोर्ट केस केस चक्कर लगा के थके, आसन में अब तपोधाम जी को देखा है। एक अंतिम छंद आपके मध्य रखता हूँ। स्वागत। कि जीवन को किस तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन में उन्नति का मार्ग इतना सरल, कर्मरत होके बस समर्पण कीजिए। झूठ नहीं बोलेगा ये मन आपसे कभी भी,
कोशिश से इसे आप दर्पण कीजिए, बढ़िया। कि कोशिश से आप इसे दर्पण कीजिए। देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण से ऋण होने को आप प्रतिदिन तर्पण कीजिए। वाह भक्ति वाह क्षीर सिंधु में लगाना यदि गोता चाहे, भक्ति क्षीर सिंधु में लगाना यदि गोता चाहे, प्रभु का सब प्रभु को ही अर्पण कीजिए, कि प्रभु का सब प्रभु को ही अर्पण कीजिए। बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र जोशी जी। हिंदी भाषा की बात की और हमारे बीच हमारे युवा रचनाकार खूबसूरत हिल स्टेशन बेरीनाग से जनपद पिथौरागढ़ पधारे हुए हैं श्रीमान मनीष पंत। गज़ल, गीत, नज़्म और समसामयिक मुक्तकों के अद्भुत रचनाकार। एक पंक्ति के साथ आपको सादर आमंत्रित करूंगा कि आंधियों के बीच भी जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच भी जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घनी काली खिजाओं ने भले बागों को घेरा है, क्या बात मगर तुम पूछ मत लेना यहाँ क्यों कर अंधेरा है। क्या बात है सर, क्या बात है। घनी काली खिजाओं ने भले बागों को घेरा है, मगर तुम पूछ मत लेना यहाँ क्यों कर अंधेरा है। किसी से पूछ बैठा मैं उजाला कब तलक होगा, गिरेबां खींच कर बोला भूला यही सवेरा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सनातन अद्वैत वेदांत हमें चेतना के किस स्तर तक पहुंचाना चाहता है और हम दुनियावी बातों में उलझकर कहाँ पर रह जाते हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं एक नज़्म आप सभी के स्वागत। समक्ष रखना चाह रहा हूँ, जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है तितली। बहुत स्वागत है। तितली, क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। नज़्म यूँ है कि एक घर को देखता हूँ बंद जिसकी खिड़कियाँ हैं, भीतरों बाहर निकलने के लिए पर एक दरवाज़ा खुला है। आए, आए। एक घर को देखता हूँ बंद जिसकी खिड़कियां हैं, भीतरों बाहर निकलने के लिए पर एक दरवाज़ा खुला है। शान शौकत के सभी जरिए पड़े हैं इस मकाम में, आज लेकिन इस मकाम में नरमो नाजुक पंख वाली एक तितली फंस गई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक घर को देखता हूँ बंद जिसकी खिड़कियां हैं, भीतरों बाहर निकलने के लिए पर एक दरवाज़ा खुला है। शान शौकत के सभी जरिए पड़े हैं इस मकाम में, आज लेकिन इस मकाम में नरमो नाजुक पंख वाली एक तितली फंस गई है। बहुत सुंदर। खिड़कियों में घूमती है, झूमरों में झूमती है, हर चमकती चीज को मेहरो वफा से चूमती क्या है। बात, क्या बात है, वाह। खिड़कियों में घूमती है, झूमरों में झूमती है, हर चमकती चीज को मेहरो वफा से चूमती है। ना समझ है, सोचती है कि चमकती दिख रही हर एक शय ही रास्ता है, जिंदगी है। वाह, क्या बात वाह, है, क्या बात है, वाह। बहुत शानदार। ना समझ है, सोचती है कि चमकती दिख रही हर एक शय ही रास्ता है, जिंदगी है। सच मगर बिल्कुल जुदा है, सच मगर बिल्कुल जुदा है। जिंदगी समझी है जिसको, दरअसल वो कैद है। सच कहूं तो मौत है। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिंदगी समझी है जिसको, दरअसल वो कैद है। सच कहूं तो मौत है। इस चमकती कैद से जो मन हटाए, दूर जाए, तो जरा से फासले पर मुक्ति उसके सामने है, एक दरवाजा खुला है। इस चमकती कैद से जो मन हटाए, दूर जाए, तो जरा से फासले पर मुक्ति उसके सामने है, एक दरवाजा खुला है। मैं उसे इनसे बचाकर उस खुले दर की तरफ धकिया रहा हूं। मैं उसे इनसे बचाकर उस खुले दर की तरफ धकिया रहा हूं, पर यह तितली डर रही है, झूमरों में छिप रही है, खिड़कियों में मर रही है, झूमरों में छिप रही है, खिड़कियों में। बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय मनीष पंत जी ने पढ़ा।
और अब तक इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय प्रदीप उपाध्याय जी, मैं आपको 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्रेम व सौहार्द जैसी पूंजियों का प्रतिदिन अपने समाज में निवेश होना चाहिए। क्या बात। प्रेम व सौहार्द जैसी पूंजियों का प्रतिदिन अपने समाज में निवेश होना चाहिए। द्वेष भावना का कर परित्याग, जड़ से ही शुद्ध धारणाओं का प्रवेश होना चाहिए। कि रक्षा हेतु भारती की वीरता व शौर्यता का उर्म सभी के श्री गणेश होना चाहिए। चाहे किसी दल के हों मत पर सहमत, किंतु प्राथमिकता में देश होना चाहिए। प्राथमिकता में देश होना चाहिए। बहुत ही सुंदर रचनाकार, लेखक और अध्यापक और इस काव्य गोष्ठी के संचालक आदरणीय प्रदीप उपाध्याय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आए आप। स्वागत। धन्यवाद योगी जी। मंच को प्रणाम करता हूं। माँ शारदे को नमन। हमारा उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है हल्द्वानी, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है। और हल्द्वानी की खूबसूरती अनंत है। उसे कुछ शब्दों में बुनने का प्रयास किया है। 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा कि मोहब्बत तेरी जिंदा है, तेरा हर प्यार बाकी है, तेरा किरदार जिंदा है, तेरा हर संसार बाकी है। सितम की थी तमन्ना तुझे बर्बाद करने की, खुदा का शुक्र हल्द्वानी तेरी रफ्तार जिंदा है। तो आइए हल्द्वानी अपने शहर पर 2 पंक्तियां, 2 शब्द प्रस्तुत करूंगा। उतरते पहाड़ों से मिलती सुबह का, कुमाऊं के द्वार शीश नैना शिखर का। हरी सी जमीन ये गौला, ये गलियां मोहल्ले, सुनाते हैं गाना हल्द्वानी शहर का। सुनाते हैं गाना हल्द्वानी शहर का। उतरते पहाड़ों से निखरती सुबह झांके, पर्वत से गुनगुन खनकती पहर साँझ, पायल सी रुनझुन। झिलमिल फलक रात हैं लाखों सितारे, झिलमिल फलक रात हैं लाखों सितारे। अलबेली रुत रंगीन नजारा नगर का। उतरते पहाड़ों से झोड़ा चाचरी खेल, सब तीज मेले, व्यापार शिक्षा और वीरों के रेले। खिलता मचलता वो इठलाता बचपन, खिलता मचलता वो इठलाता बचपन। मदर आमा अम्मी इजुमा के घर करते पहाड़। बहुत शानदार सर, बहुत अंतिम बंद है। ये गुलशन धर्म नीति के रहबरों का, बुजुर्गों की आशीष जवा धड़कनों का। निखारे चमन आओ गिरजा शिवालय, निखारे चमन आओ गिरजा शिवालय। गुरबाणी की संगत मोहम्मद के दर का। उतरते पहाड़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, शानदार। दूरदर्शन उत्तराखंड की इस भेंट के साथ मैं सभी प्रगल्भ रचनाकारों को, हमारे जनपद, समस्त जनपदों से आए हुए विद्वान कलमकारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इन शब्दों के साथ कि कविता लिखना खेल नहीं, ये पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं, ये पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। संपूर्ण दूरदर्शन की टीम और अपने सभी कवि मित्रों के साथ आप सभी को बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।